ये गाना तो बंद कर दो। इसको तो कोई बात नहीं है, रुक जाओ मैं लिख दूं, पहले कुछ लिख दूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? हेलो शिका, हेलो प्रीति, हेलो सलमान, हेलो अजीत, कनुजिया, हेलो प्रीति, हेलो रोशनी, प्रतीक, हेलो लल्ला यादव, हेलो मुस्कान, यश पटेल, हेलो मुस्कान, दीक्षा, पल्लवी, हेलो आरोही, हेलो कृष्णा, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? सब कैसे हैं एकदम? हेलो सूरज, हेलो हिमांशु, अरफिया, हेलो मोहिनी, नेहा, राहत, वेदिका, गुड आफ्टरनून अंशु, हेलो प्रांजल, हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी नीमो, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं, एकदम मस्त हूं। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई? अब बात करें बैकलॉग सीरीज की, तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, पूरे एक महीने में जो पढ़ा है ना, उसकी ऑडिटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है बेटा कि महीने की एंड में क्या होता है कि भाई पूरे महीने में क्या खर्चा हुआ है, कितना आया है, कितना गया है, सारा एक्सपेंसेस देखा जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। सेम उसी तरीके से बैकलॉग सीरीज भी यही काम करती है कि हमने इस पूरे महीने में क्या पढ़ा है, क्या क्या चीजें देखी है, उनका एक बारी बढ़िया से मामला सॉर्ट कर लिया जाए तो मजा आ जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो आकांक्षा, हेलो पांडे जी, हेलो आकांक्षा, रोहित ठाकरे, हेलो 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 प्रियंका। ओके, तो टेंशन ना ले, आपको सारी बातें बढ़िया से बताई जाएगी, हर एक बात क्लियर करवाई जाएगी। अब देखो ध्यान से, पहले मेरी बात ध्यान सुनोगे तो सारी बातें क्लियर होगी। सर सब रिवीजन करवा दीजिए, अभी कुछ रिवीजन नहीं किए हैं। बेटा रिवीजन करेंगे लेकिन अलग स्टाइल में। हेलो 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 अरविंद, हेलो अर्पण भारती, हेलो अर्चना जी, हेलो शानू, हेलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर बैच 2 की एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल हो तो गई है बेटा, पीरियोडिक टेबल। ओके, हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं विशाल। हेलो सिमरन, हेलो आर्या, विकास, वंदना, बंटी, हेलो 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 हेलो, आयुष, प्रिया बोस, पल्लवी, तुषार, अमन, हेलो आयुष मिश्रा, हेलो प्रिया, गुड आफ्टरनून। आशीष, सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है, सब एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ हैं, सबने खाना पीना कर लिया होगा। ओके, जरा देखो ध्यान से, यहां पर बैकलॉग सीरीज का डे 1 है, मतलब इस महीने का पहला बैकलॉग सीरीज की पहली क्लास है अपनी। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे, आपके जितने भी मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो सब डिस्कस करेंगे और उनके जरिए हमारे पुराने टॉपिक रिवाइज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको जो जो क्वेश्चंस मैंने एज अ होमवर्क दिए थे उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, जिससे आपका रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, सारी बातें ढंग से होती चली जाएगी। ओके, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 9, 10 जितना भी हुआ था ना वो सब कुछ करेंगे। सबसे पहले बारी आती है बेटा पीरियोडिक टेबल वाले की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। ओके, हाँ जी, आ जाएगी भाई, 16 की पीडीएफ आ जाएगी यार। मंजीत कुमार सब्र करो। तो जरा देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बेटा जितने भी जो हमारे
होमवर्क के डीपीपीस आइए वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ओके, लिखना होगा नहीं लिखना होगा बेटा, बस सोल्व करना होगा। जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एकदम बढ़िया से, क्योंकि आपका डाउट यही होता है ना कि सर 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 मेरे से होमवर्क के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर सारी बातें क्लियर होगी और लेक्चर नंबर 1 से लेंगे तो आपका वो टॉपिक भी रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा आज का ये प्रोग्राम। हाँ जी, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ओहो यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्लियर है? हाँ जी, तो सबसे पहले वाली लेक्चर नंबर 1 की डीपीपी, लेक्चर नंबर 1 की डीपीपी, लेक्चर नंबर 1 की डीपीपी। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, सारी बातों को देखेंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे। भाई जिनका बर्थडे बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तरक्की को आगे बढ़ाएं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। शुभम बंगवाल बेटा, जहां तक हमने देखो ध्यान से, आपका टेस्ट बन चुका है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से आएगा। ठीक है, अब टेस्ट बन चुका है तो वो लगभग बेटा बुधवार तक मैंने बना के दे दिया था। ठीक है, तो बुधवार के बाद के टॉपिक मत पढ़ना। ठीक है, ओके हाँ जी। तो अब चलो देखो ध्यान से, अब सारे बच्चे यहाँ पे जरा चुपचाप से ध्यान देंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। मैं क्या करूंगा, आपके सामने आपके हर एक चैप्टर्स को, हर एक लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उन क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करवाऊंगा। ओके, तो चलो देखो ध्यान, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता वाले चैप्टर का यहां पर बात करें तो लेक्चर नंबर 1, जिसका पहला क्वेश्चन था कि परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व किसमें होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व किसमें आता है? बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी ब्लॉक, क्योंकि 29 नंबर पे आता है कॉपर, जो कि डी ब्लॉक में आता है। क्लियर है? ओके, जो कि डी ब्लॉक में आता है। हाँ जी, देन इसके बाद अगर हम बात करें, एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, स्टार्टिंग जो आपको दिया है ना वही मैं करवा रहा हूं। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। अब परमाणु क्रमांक 20 है तो परमाणु क्रमांक, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो 20 वाला कौन है? कैल्शियम। अब कैल्शियम की बात की जाए तो जरा देखो ध्यान से, कौन से आवर्त में आ रहा है। अब आवर्त में आपको पता है ना कैल्शियम कौन से वर्ग में आता है? सर बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेटा मांगे कार। बेरिलियम दूसरे आवर्त में आता है, ये तीसरे आवर्त में आता है, ये चौथे आवर्त में आता है। तो यहां पर इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा चौथे आवर्त में। क्लियर है? बेरिलियम दूसरे आवर्त में आता है, ये तीसरे आवर्त में आता है, ये चौथे आवर्त में आता है, तो बेरिलियम आपका कैल्शियम आएगा चौथे आवर्त में। हाँ या ना? क्लियर है? फोर्थ इसका पीरियड होगा। डन डना डन डन। ओके, अब आगे देखो, अब आगे देखो। हाँ जी, देन इसके बाद मेंडलीफ, थोड़ा सा मैं साइज बड़ी कर देता हूं अगर किसी को ना दिखे तो। मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित था? मेंडलीफ का आवर्त नियम भाई साहब, मेंडलीफ पहले आया था, मोजले बाद में आया था। मेंडलीफ का आवर्त नियम था परमाणु भार पर आधारित। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड मोहिनी, बहुत बढ़िया समायरा। किस पर आधारित था बेटा? परमाणु भार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया? देन इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी के एक ही आवर्त का है? एक ही आवर्त में आए, मतलब एक ही आवर्त में आना चाहिए। आवर्त क्या होती है? क्षैतिज रेखाएं। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, कौन सा जोड़ा एक ही आवर्त में आता है? सोडियम ब्रोमीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन 11 से लेकर के 18 तक, 11 से लेकर के 18 तक के। जरा देखो ध्यान से, अरे आवर्त, पहले आवर्त हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम, दूसरा आवर्त लिथियम से लेकर के नियोन, तीसरा आवर्त सोडियम से लेकर के आर्गन तक आता है। तो जरा देखो ध्यान से, क्या सोडियम और क्लोरीन एक ही आवर्त में आता है? क्या सोडियम और क्लोरीन एक ही आवर्त में आता है? यस और नो?
बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? लेकिन ऑप्शन में दे रखा है सी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओके, यहां पर करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका बी। ठीक है, अरे चिल, ओके, भरोसा रखो अपने आंसर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग में एरर वगैरह हो जाती है, उस वजह से ये हो जाता है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर आगे, अब आगे देखो। हाँ जी, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं पहले आवर्त के, द्वितीय आवर्त के, तीसरे आवर्त के। अब विकर्ण संबंध कौन दर्शाता है? दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, बताया था। मतलब दूसरे और तीसरे आवर्त के तो आएंगे ही आएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है? अरे कोई बात नहीं शिवा, कोई बात नहीं, ओके। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। हाँ जी, लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? अरे क्वेश्चन विजिबल है सभी को? फिर वरना फिर आधा क्वेश्चन गायब हो जाएगा। लिथियम और मैग्नीशियम समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं, कारण विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, सी। हाँ जी, हाँ जी, तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणों में भिन्नता उसके आवर्ती नियम, तत्वों का आवर्ती नियम, आवर्ती नियम, तत्वों का आवर्ती नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या था? सर ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, ये तो आते हैं। अरे भाई, एक से लेकर के पूरे जितने क्वेश्चंस आपको पढ़ा रखे ना, उनका रिवीजन करवा रहा हूं। बैकलॉग में रिवीजन ही तो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। हर एक लेक्चर में जो जो पढ़ाए ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन से ही। हाँ जी, तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे और आपका बैकलॉग भी हो जाएगा क्लियर। हाँ जी, तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार। अब आवर्ती नियम, आधुनिक आवर्त नियम, आवर्ती नियम, आधुनिक आवर्ती नियम। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या के ऊपर आधारित था। ठीक है, ओके, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित था। ठीक है, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित था। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ, आज मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा बेटा, हर एक लेक्चर के, हर एक लेक्चर के क्वेश्चन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगला, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है, तो वह तत्व कौन सा होगा? भैया 21 नंबर पर स्कैंडियम आता है, जो कि संक्रमण तत्व है। यस और नो? कोई टाइम नहीं लगाना इसमें, क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। खत्म, ये पहले वाला खत्म हो गया। अब आ जाओ दूसरी वाली फाइल पर। हाँ जी, अब आ जाओ लेक्चर नंबर 2 पर, लेक्चर नंबर 2 पर, लेक्चर नंबर 2 पर। इससे हम क्या करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाएंगे बेटा। ओके, अब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या क्या दिया था? हाँ, तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये कथन किसने कहा था भैया? मोजले साहब ने कहा था ना। आवर्त परमाणु संख्या, परमाणु भार होता तो मेंडलीफ हो जाता। नहीं लिखने बेटा, ये तो आपके पास ऑलरेडी है ना, इनको लिखना थोड़ी ना है, ये तो आपके पास लिखे हुए ना, इनको लिखना नहीं है, बस आपको आंसर देना है, ताकि आपके होमवर्क के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि घर पे तो करते नहीं हो। तो किसने दिया था भैया? मोजले ने। मैं सोचूं मोजले कहां गया। ठीक है, ओके, डी आंसर। हाँ जी, कोई तत्व एक्स आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और 15वें आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त, चतुर्थ आवर्त मतलब पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन के बीच में है। ठीक है, 15वें समूह में आता है, 15वें समूह में आता है। अब जरा देखो ध्यान से, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36, उससे पहले आएगा 35 वाला। ठीक है, उससे पहले आएगा 34 वाला। तो ये 18वें वर्ग में, ये 17वें वर्ग में, ये 16वें वर्ग में, 33 वाला आ जाएगा 15वें वर्ग में। ठीक है, ओके।
हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 15वें आवर्त के अंदर, तो 15वें आवर्त में कौन कौन से आते हैं? 15th में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। तो ये 7 नंबर पर, ये आता है आपका 15 नंबर पर, 15 में फिर 18 जोड़ते ना, याद है जादुई संख्या, यहां पर आ जाएगा 33 नंबर पर। हाँ या ना? तो ये है आपके पास आर्सेनिक 33 नंबर पर। और क्वेश्चन क्या है इसका? एस कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है क्या? पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP 1 से 6 होता है। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 1p6। 15वें से तो P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, NS2 NP3। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, इसका S कक्षक पूर्ण रूप से भरा होगा, D कक्षक आंशिक रूप से भरा होगा। तो क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? जरा देखो ध्यान से, आर्सेनिक आता है बेटा 33 नंबर पर, आर्सेनिक आता है 33 नंबर पर। अगर मैं बात करूं आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक 33 नंबर पर आ रहा है, तो यहां पर जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहला 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा। तो 33 इलेक्ट्रॉन भर दो, पहले में 2, s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10 और यहां पे 3 कर दोगे, जिसमें आ जाएगा आपका काम। 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 18, 20, 30, 33। तो क्या डी कक्षक पूरा भरा हुआ है? भरा हुआ है। डी कक्षक पूरा भरा हुआ है। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं? तो भाई साहब यह बोल रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? हां जी। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि इसका एस कक्षक तो पूरा भरा हुआ है। यस, बाह्यतम एस कक्षक। डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ है। डी कक्षक भी पूरा भरा हुआ है। ओके, हां जी। इसका एस और पी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है क्या? एस तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे। यस और नो? और डी कक्षक आंशिक रूप से भरा है क्या? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत था। इसका एस और पी पूर्णतः भरा हुआ है। हट पगले, यहां पर क्या था? 4s2 4p3 था। पी कक्षक अर्धपूरी थे, हाँ या ना? डी अर्धपूरी था क्या? नहीं था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो लास्ट वाला ही सही हुआ होगा। हाँ जी, लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? इसका पी कक्षक अर्धपूरी थे और एस और डी पूर्णपूरी थे, हाँ या ना? देखो डी ऑप्शन क्लियर है। देखा ना अभी हमने कि इसका डी तो भरा हुआ था, एस और पी, एस भी भरा हुआ था, पी अर्धपूरी था, तो इसका आंसर हो गया यहां पर डी। क्लियर है? 4 बजे से बेटा पेड़ बेच की क्लास अगली। मेंडलीफ का आवर्त नियम आधारित था परमाणु भार पर, कोई मजा नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी, तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों की गुणों में भिन्नता संबंधित होती है उनके परमाणु संख्या से, सी, ठीक है। ओके, हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे फास्ट ही करा रहा हूं, एमएस चौहान, एमएस बेटा जो सिंपल क्वेश्चन है उनको हटा रहा हूं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस का है? जिसका अष्टक पूरा हो, जिसका अष्टक पूरा हो। तो जरा देखो ध्यान से, अष्टक मतलब बाह्यतम NS और बाह्यतम NP कक्षक पूरे भरे हो। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें सबसे बाह्यतम कोश 4 नंबर का है, 4 नंबर का है, 4s है लेकिन 4p नहीं है। बाह्यतम कोश ये ना, इसका बाह्यतम कोश 1 2 3, 3s और 3p। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, बल्ले बल्ले। 3p लेकिन 3s कहां है? ठीक है, ओके। यहां पर 3s है लेकिन 3p कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? ओके,
अब आगे बी ऑप्शन, डोबरिनर त्रिक है, डोबेराइनर त्रिक है, डोबेराइनर त्रिक है, डोबेराइनर त्रिक है। हाँ जी, इनमें से आपको बताना था कौन डोबरिनर का त्रिक होगा। हाँ आयुष नामदेव बेटा, आज मैं पुराने क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। रिवीजन ही तो हो रहा है, बैकलॉग में क्या कर रहे थे हम, रिवीजन क्वेश्चन की हेल्प से कर रहे हैं। हाँ जी, इससे आपके क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, कौन डोबेराइनर त्रिक है। कल बाहर आई, कल बाहर आई, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा जितना हो सके। आज की क्लास अपने 1.5 घंटे की होगी, 130 आवर्स। जितने क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे उतने करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं बेटा मिश्रा, टाइम पर आया करो, पता ही नहीं है क्या करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, कल बाहर आई पढ़ाया था, यही क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, पागल है क्या, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, अब ये हो गया क्लियर। हाँ जी, सी ऑप्शन, परमाणु क्रमांक का कौन सा युग्म एस ब्लॉक में आता है, तो इसको तो निपटा दोगे इस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में तो निपटा दोगे बेटा। एस ब्लॉक में कौन सा आता है, देखो 7 नंबर पर नाइट्रोजन आता है, इस ब्लॉक में नहीं आता। 6 नंबर पर कार्बन आता है, इस ब्लॉक में नहीं आता। 9 नंबर पर फ्लोरीन आता है, इस ब्लॉक में नहीं आता। तो बचा कौन सा, डी, थट। ओके, हाँ जी। निम्न में से धात्विक संयोजन, कौन सा संयोजन धात्विक तत्व है, कौन सी धातुएं हैं, कौन सी धातुएं हैं, तो जरा देखो ध्यान से, सिंपल है। 2 नंबर पर हीलियम, हीलियम कोई धातु नहीं है, एक भी नहीं इसमें, तो समझ नहीं पाया। डी, निम्न में से कौन सा संयोजन धात्विक, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन होता है। 2 8 8 आर्गन, 18 नंबर पे आर्गन आता है। 2 8 4 16 14 नंबर पर सिलिकॉन आता है। 2 8 2 12 नंबर पर क्या दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। वेरी गुड मंताशा, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब अगला देखो, एस्टाटीन है, एस्टाटीन कहां पर आता है, ओम शांति से टी पो, नहीं आया। फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी एटी मतलब एस्टाटीन, एस्टाटीन एक हेलोजन है, एस्टाटीन एक हेलोजन है, एस्टाटीन एक हेलोजन है। क्या है, एस्टाटीन एक हेलोजन है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये एक हेलोजन है, ठीक है, ए। हाँ जी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 9 17 35 53 85 वे सभी क्या है। 9 नंबर पर कौन आता है, फ्लोरीन। 17 नंबर पर क्लोरीन, 35 पे ब्रोमीन, हेलोजन है, हेलोजन है, ठीक है, सब हेलोजन है। 9 नंबर पर फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर ये एस्टाटीन, तो हेलोजन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी आंसर हो गया। ओके, 11वां क्वेश्चन, कौन मेटेलॉइड है, उपधातुएं कौन सी है, उपधातुएं कौन सी है। तो उपधातुओं के बारे में बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई है, शिव ऐसी तेरी आत्मा, शिव ऐसी तेरी आत्मा, शिव ऐसी तेरी आत्मा, जिए सब एंड, जिए सब एंड पियो, ठीक है, सब एस बी, हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर आपके मेटेलॉइड्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपके मेटेलॉइड्स हो जाएगी। डन डन। हाँ जी, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में एक 114 वाला परमाणु क्रमांक वाला तत्व खोजा गया, 114। अब जरा देखो ध्यान से, अगर आपको पता है बेटा, सारा दिमाग क्लियर होना चाहिए। 113 से लेकर के 118 तक के नीचे पी ब्लॉक में यहां पर थे ना, ये याद है आपको, याद है आपको। 113 नंबर पर आपके पास आया था नियोनियम, फिर 114 पर फ्लोमोरियम, फिर 115 पर मॉस्कोवियम, 116 पर लिवरमोरियम, 117 पर टेनेंसिन, 118 पर ओग्नेसन। याद है, पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया था। तो ये 113 था, ये 114 वाला है ना, ये 13वें वर्ग में, ये 14वें वर्ग में आ जाएगा। और
सातवां आवर्त है, ये लास्ट वाला 7वां आवर्त है। तो अब जरा देखो ध्यान से, कार्बन परिवार का सदस्य है। कितना आसान तरीका है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं अगर आपको आवर्त सारणी याद है तो। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको आवर्त सारणी याद है तो बच्चों, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको आवर्त सारणी याद है तो। ये कार्बन परिवार का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन फैमिली। अगला क्वेश्चन खत्म, ये खत्म। अब देखो ध्यान से आगे। हाँ जी, थर्ड वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। हाँ, अब थर्ड वाले लेक्चर का, ठीक है, अब देखो ध्यान से, तत्व लेक्चर नंबर 3। हाँ जी, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार दे रखा है उसका। ठीक है, ओके, परमाणु भार कितना है? 40 है। ठीक है, एक तत्व जिसका परमाणु भार 40 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 2 8 8 2 16, 20 नंबर पे, 20 नंबर इसका द्रव्यमान, इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तत्व कोई एक्स जिसका परमाणु भार है यहां पर 40 और द्रव्यमान संख्या है इसकी 20, परमाणु संख्या है इसकी 20, मतलब कैल्शियम हो गया। तो ये तो कैल्शियम हो गया। हाँ जी, इसमें क्या 20 न्यूट्रॉन है? हाँ 20 न्यूट्रॉन है, क्योंकि 20 प्रोटॉन है, 20 और 20 40, तभी तो होगा। हाँ या ना? ये आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आता है क्या? अरे वाह यार, बिल्कुल सत्य है। तो हाँ जी, हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, समझो, वो तत्व कौन है? वो तत्व कौन है बेटा? कैल्शियम है। वो तत्व कौन है अपना? कैल्शियम है। वो तत्व कौन है अपना? कैल्शियम है। ये आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आता है क्या? समूह का मतलब क्या होता है? वर्ग। समूह का मतलब क्या होता है? वर्ग। तो सबसे ऊपर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। तो इनका वर्ग कौन सा है? दूसरा। ठीक है, ओके, ये आवर्त सारणी की द्वितीय समूह में आता है क्या? बिल्कुल, ये कथन सत्य है। ओके, हाँ जी, अब इसमें क्या 20 न्यूट्रॉन है? यार वो तत्व था अपने पास एक्स जिसका परमाणु भार था, परमाणु भार था 40 और द्रव्य परमाणु संख्या थी बेटा यहां पर 20। ओके, तो सुनो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, तो जरा देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन इनको अलग पूछना चाहिए था। इसका पहला स्टेटमेंट सत्य है, इसमें 20 न्यूट्रॉन है। हाँ, प्रोटोनों की संख्या 20, ये द्रव्यमान संख्या कितनी? 40, तो 40 माइनस 20 कर दोगे, प्रोटोन भी 20 ही आएंगे। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। कैल्शियम, अब जरा मैंने को आप बताओ, कैल्शियम पर आवेश कितना होता है? कल ही पढ़ाया था। कैल्शियम पर आवेश कितना होता है? दूसरे आवर्त में आता है +2 होता है। कैल्शियम पर आवेश +2 होता है। इसके ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड आयन क्या होता है? O-2 होता है। तो -2 से +2 छम छम CaO। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? CaO। मतलब सिंपल सा CaO, मतलब कोई मेटल है तो सिंपल सा MO प्रकार का सूत्र बनेगा। हाँ या ना? तो क्या ये सूत्र गलत है? ये गलत है। हाँ या ना? अब जरा देखो, ये आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बात भी सत्य है। तो इसका A सत्य है, B सत्य है और D सत्य है। A, B, D सत्य है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। और जरा देखो ध्यान से, पूछा भी वही है। देखो ध्यान से, पूछा भी वही है। कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो यहां पर इसका आंसर होगा थर्ड वाला सत्य नहीं है। ठीक है, ओके, यहां पर बी लिखा हुआ है जो कि गलत बात है, यहां पर आएगा सी ऑप्शन, ये गलत है। ठीक है, क्लियर है? ओके, वेरी गुड, आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा, अरे यार, कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय? सोडियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, अली, उभयधर्मी ऑक्साइड, याद है? सिलिकॉन, अधातु का ऑक्साइड, SO2, अधातु का ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी,
निम्न में से कौन सरलता से इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे? कौन सरलता से इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे जिनको अष्टक जल्दी से पूरा करना हो? हेलोजन। ये क्या है यार, यहां ब्रोमीन आना चाहिए था। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन वालों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो त्यागते हैं, धातुएं तो मुक्त करेंगे। मुक्त करने वाले, अरे मुक्त करें, धातुएं तो मुक्त करती है, धातुएं मुक्त करती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। धातुएं, जो धातुएं होगी वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, अधातुएं ग्रहण करेगी। यस और नो? ठीक है, ओके। यहां पर हो जाएगा इसका थर्ड आंसर। थर्ड ए क्यों दे रखा है पगलों ने? ए गलत है, ठीक है, ए गलत है बेटा, ठीक है। इसका आंसर सरलता से। कंप्यूटर वालों को बता दो कि रात में टीचर स्लाइड डाल दिया करे बेटा, उनके भी घर बाहर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपके पापा कहीं नौकरी कर रहे हैं, घर पे भी आके वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ क्या रही? जितना टाइम ऑफिस में देना होता है ऑफिस में, बाकी उनका टाइम भी घर पे देंगे ना। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। तो इसका सही आंसर होएगा सी, सरलता से। तो यहां पर वो बाकी धातुएं सरलता से कौन करेगा आपके यहां पर? आपका ये करेगा। अब आगे, अब आगे, हाँ जी। निम्नलिखित में किस धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक होती है? 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। अभी भी नहीं आई है? अभी भी नहीं आई है क्या? टीचर स्लाइड, टीचर स्लाइड अभी तक नहीं आई है क्या? एक बार बोल दो, एक बार मैं देख लेता हूं ना। क्यों झूठ बोलते हो? लेक्चर नंबर 16 मेरे फोन में तो खुल रही है, तुम्हारा पेज ओपन कर रखा है। कल जो पढ़ाया था, ठीक है, आ जाएगी जिसके पास नहीं आएगी। हाँ जी, ओके। निम्नलिखित धातुओं में किसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 से ज्यादा होती है? देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक ही प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं, एक से ज्यादा प्रकार की नहीं दर्शाते। जबकि मैंगनीज डी ब्लॉक का तत्व है, ये ऑक्सीकरण संख्याएं 1 से ज्यादा दर्शाता है। हाँ जी, अब आगे, आगे देखो। हाँ जी, ओके। निम्नलिखित में से आप किस तत्व को सर्वाधिक रासायनिक सक्रिय समझते हैं? कौन सबसे ज्यादा सर्वाधिक सक्रिय होगा? कौन सर्वाधिक सक्रिय होगा? कौन ज्यादा सर्वाधिक सक्रिय होगा? जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके। यहां से आप किसको सर्वाधिक सक्रिय समझते हो? तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण बढ़ते हैं, और जितने ज्यादा धात्विक गुण बढ़ेंगे, जितने ज्यादा धात्विक गुण होंगे, उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, उतनी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। क्योंकि धातुओं का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा इसमें? जिसका आकार बड़ा होगा। नाभिकीय आकर्षण दुर्बल हो, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। बी ए, ठीक है, ओके। डी क्लियर, ओके। आगे देखो, सबसे दुर्बल क्षार है, सबसे दुर्बल क्षार है, यह भी एस ब्लॉक का आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक की धातुएं क्षारीय होती है। ये डी ब्लॉक का है, जिंक, जनाबे अली, जनाबे अली, ये उभयधर्मी, उभयधर्मी दुर्बल। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब आगे देखो, खत्म। आगे देखो, अब लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। कुछ तत्वों के नाम उनके संयोजी कोश विन्यासों के साथ दिए गए अशुद्ध नाम को चिन्हित करें जिनका अष्टक पूरा हो, उत्कृष्ट गैस है। हेलोजन, जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो, एस में 2 और पी में 5, सही बात है। क्षार धातुएं, बिल्कुल। चेल्कोजन, चेल्कोजन किन्हें कहा जाता है? चेल्कोजन किन्हें कहा जाता है?
चेलकोजन कहा जाता है बेटा वर्ग संख्या 16 के तत्वों को, वर्ग संख्या 16 के तत्वों को। 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ओम शांति से टिपो। उनके 16 वाले के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 6। कितने यहाँ पे? 2 और 2 4। ये तो कार्बन परिवार है, ठीक है, डी वाला गलत है। हाँ जी, 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। कौन सा समान वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन एक ही वर्ग में नहीं आता? जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं हो, जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान ना हो, जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान ना हो, जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान ना हो। 5s2, 5s2, 4s2, 5s2, 6s2, ठीक है, यहां पर 6s2। लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, हर एक चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आर्गन के बाद आया 3d10, 3d10, 4s2। अच्छा, 3d10, 4s2। अब 3d10, अरे आर्गन, फिर 4s2 आया होगा, फिर 3d कक्षक आता है, ऐसे भरा जाता है ना। आर्गन के बाद 18, 2 हो गए 20 और 10 हो गए 30। ये तो हो गया जिंक, जिंक, ये हो गया जिंक, ये हो गया जिंक। अब जरा देखो ध्यान से, क्रिप्टोन, आर्गन के नीचे अक्रिय गैस क्रिप्टोन ही आती है, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन आती है 36 नंबर पर, ठीक है, क्रिप्टोन आती है बेटा 36 नंबर पर, पता है ना, 36 और 2, क्रिप्टोन आती है 36 नंबर पर। 36 और 2 हो गए 38, और 38 और 10 कितने हो गए? 48। कैडमियम, बहुत बढ़िया। जिंदगी कैडबरी यहां होगी, आना चाहिए, जिंदगी कैडबरी होगी, तो बात सही है, हाँ या ना। अब जरा देखो ध्यान से, जिंदगी ये आता है 30 नंबर पर, जिंक कैडमियम आता है 48 नंबर पर, और मरकरी आता है 80 नंबर पर। पढ़ा रखा है मैंने, आपको बोल रखा है कुछ तत्वों के यहाँ पर क्लियर करवा रखे। ये क्या करवा रहा हूं मैं सिमरन? यहाँ पे मजाक करवा रहा हूं, मजाक करवा रहा हूं यहाँ पे, ये पढ़ाई तो रहा हूं जो हमने पढ़ा है, ओके। हाँ जी, कौन सा समान वर्ग से संबंधित नहीं है? तो अब जरा देखो ध्यान से, जिंदगी कैडबरी मरकरी होना चाहिए, 80 नंबर वाला होना चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, जिनोन कितने नंबर पर आता है? 54 नंबर पर। तो 54 में 17, 54 में 17 कैसे जुड़ेगा? गलत हो गया यार, 14 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 54 में 14 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 68, 68 और 10 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 78, 78 और 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 80, 80, ठीक है, हाँ या ना। यहां पे 14 होएगा तो 80 हो जाएगा। तो जिंदगी कैडबरी होगी, जंग संडे होगी, वर्ग संख्या 12, एक ही वर्ग में आता है, हाँ या ना, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया इसका आंसर। तो डी, ये वाला अलग है, ये सी वाला अलग है भैया, सी वाला अलग है। सर पढ़ाओ ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, फिर मजाक कर रहा हूं क्या यहां पर, ठीक है, सी वाला अलग है, हाँ जी। आवर्त सारणी के संक्रमण तत्वों की 2 पंक्तियां, संक्रमण तत्वों की 2 पंक्तियां, संक्रमण तत्व बोले तो, संक्रमण तत्व बोले तो डी ब्लॉक, हाँ जी। संक्रमण तत्वों की 2 पंक्तियां, अरे यार ये तो गलत बात है ना। संक्रमण तत्व जिसमें प्रत्येक में 14 तत्व है, अबे ये तो एक ब्लॉक है। अंतः संक्रमण तत्व आना चाहिए यहां पर, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि यही तो एफ ब्लॉक में आएगा, और एफ ब्लॉक में ही तो 2 पंक्तियां हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम एक पंक्ति, फिर थोरियम से लेकर के लोरेंशियम दूसरी पंक्ति। 14 तत्व दोनों में है, 14 तत्व, 14 तत्व इसमें है और 14 तत्व इसमें है, हाँ या ना। अब जरा देखो ध्यान से, तो इसका कारण हो सकता है, समझना जरा समझना बेटा, इन क्वेश्चंस को याद कर ले। अरे याद नहीं करना है, समझना है बेटा, पेपर में फिर नया क्वेश्चन आएगा, फिर आपने पूरे बढ़िया पढ़ कर क्या किया। हाँ जी सर, हमको लगता है अरे पेड बैच में चल रही है सर, 2 क्लास चल रही है, एसपी सर की भी और आपकी भी। किधर जाऊं बेटा, पेड क्लास है ना, पेड क्लास पढ़ो,
ठीक है, किधर जाऊं तो ये आपकी इच्छा, आप कहीं भी जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, जाने वाले को कौन रोक सका है। हाँ जी, ओके। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, स्मॉल m के लिए f ऑर्बिटल, f कक्षक के 7 मानों को रखता है, इसके इस तरह कुल इलेक्ट्रॉन संख्या 14 होगी। बिल्कुल बेटा, f कक्षक के लिए f उपकोष, अगर मैं f उपकोष देखूं, f उपकोष के लिए l बराबर होता है 3, तो m के कितने मान आएंगे, m के मान आएंगे -3 से +3, तो टोटल कितने मान, 7 मान। 7 मान मतलब 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कक्षक का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसका कारण बिल्कुल सत्य है, इसका कारण 1 बिल्कुल सत्य है। समझो मेरी बात को, यहां पर ये अंतर संक्रमण तत्व है, दोनों में 14-14 पंक्तियां ही क्यों हैं, 14 से ज्यादा तत्व क्यों नहीं है, क्योंकि f कक्षक है, f उपकोष के लिए l बराबर 3 होता है, तो m के मान -3 से +3, अर्थात टोटल 7 मान, 7 मान मतलब 7 कक्षक। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये बात क्लियर होती है, यहां पर ये बात क्लियर होती है। ठीक है, ओके। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अब जरा देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, अरे यार, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। तो जरा देखो ध्यान से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर कक्षकों में भरो, हुंड का नियम लगाओ, पता चल जाएगा किसमें ज्यादा है। हाँ जी, तो जरा Fe+2, और थोड़ा सा ना इन चीजों को फास्टली करने लग जाओगे तो मजा आ जाएगा। आर्गन Fe 26 नंबर पे आता है, Fe 26 नंबर पे आता है, तो जरा देखो सबसे ज्यादा इसमें आएगी Fe+3 में। ठीक है, दिमाग में हो गया, देखो ध्यान से, Fe आता है 26 नंबर पे, 26 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन तक 18, फिर 3d6 4s2, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। अरे ऑक्सीकरण संख्या पढ़ोगे भी, आगे के चैप्टर भी तो पढ़ने बाकी है बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। आप पूछ लोगे सर ये अभिक्रियाएं कैसे करते हैं ऑर्गेनिक की, समझ में नहीं आता सर, आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखते हैं, पढ़ोगे आगे, सब्र रखो। हाँ जी, यहां पे जरा देखो ध्यान से, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है कि नहीं होता, 18, 18 2 20 और 6 26, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 पहले बाइतम S में से निकल जाएंगे और 1 यहां से निकल जाएगा, क्या डी में 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 डी कक्षकों में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो ऑप्शन नंबर शुड बी बी करेक्ट। हाँ या ना, ओके ओके। सी कहां दे रखा है बे, नशा है क्या, सी नहीं होगा बेटा, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि एक बार मैं सी भी बता देता हूं। कोबाल्ट, इसने सी दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको इसने सी दे रखा है, देखो ध्यान से, इसको मैं करेक्ट करवाता हूं। कोबाल्ट आता है 27 नंबर पर, आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 20, 3d7, 3d7, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है, +2 दे रखा है, तो इसका मतलब भाई मेरे को बाइतम S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 3d में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन भरो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो अयुग्मित कितने हुए, 3 ही तो आए, अयुग्मित कितने आए, 3 ही तो आए। ठीक है, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। ठीक है, अयुग्मित कितने आए, 3 ही आए। ओके, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अरे अमित पढ़ लेना बेटा, अभी जो करवा रहा हूं, इनके जवाब तो दे नहीं जा रहा है तेरे को, क्या वेटेज है, क्या वेटेज है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कितना हो गया, लेट हो गए हम, तो मैं क्या करूं बेटा, लेट हो गए थे तो 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही थी, 45 मिनट हो गए, अब सोच लो कितना हो गया था। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, इनके बारे में कथन को चिन्हित कीजिए जो इन तत्वों के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत कथन बताना है। तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले ये तत्व देखो, 11 इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम है, ये फ्लोरीन है, ये अक्रिय गैस नियोन है,
2s2 2p3 ये है नाइट्रोजन। ओके, तो एक क्षारीय धातु, बिल्कुल सत्य वचन। पहला सोडियम, दूसरा फ्लोरीन था, तीसरा नियोन था, चौथा नाइट्रोजन था। देखना, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी, तो जरा देखते हैं इनके आंसर। जो गलत है, गलत पे टिक करना है ना अपने को। पहला वाला सोडियम था, बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर वाली उत्कृष्ट गैस थी, 3 नंबर वाली नियोन है, उत्कृष्ट गैस है, बिल्कुल सत्य बात है। 1 और 2 आयनिक यौगिक बनाते हैं, 1 और 2, 1 और 2। ये सोडियम है, ये फ्लोरीन है। सोडियम धातु, फ्लोरीन अधातु, धातु अधातु के बीच में आयनिक बंध, धातु अधातु के बीच में आयनिक बंध, बिल्कुल सत्य बात। 4th की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक है। 4th नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन। अबे नाइट्रोजन से ऊपर नियोन बैठा है ना, तो नियोन की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है ना, नियोन का तो अष्टक ही पूरा होता है। हाँ या ना, नियोन का तो अष्टक ही पूरा होता है ना, तो ये बात तो गलत है भैया, चल झूठे। नियोन की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होगी। समझ में आया? क्लियर? आगे देखो, 9, 12, 16, 36 परमाणु क्रमांक वाले में अत्यधिक धनी तत्व। 9 नंबर पर फ्लोरीन आता है। इलेक्ट्रॉन धनी हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ऋणी होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इलेक्ट्रॉन धनी मतलब धातु के बारे में बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब धातु के बारे में बात कर रहा है, जो धातु हो। हाँ या ना? अरे शबाना जी नहीं था बेटा, ठीक है। हाँ जी, फ्लोरीन 9 नंबर पे फ्लोरीन है, अधातु है। 16 नंबर पर सल्फर है, अधातु है। 36 पर क्रिप्टोन आता है। 12 नंबर वाला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। समझ में आया? ओके ओके, तो 12 परमाणु क्रमांक वाला बी ऑप्शन, ठीक है। शबाना क्या बोल रही थी, इसमें क्या आंसर है? बी, बी बी बी। थर्ड एक उत्कृष्ट धातु है। तो आपको तो गलत बताना है ना बेटा, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। पगले क्या लिखा हुआ है यार ये यार। बेटा इनके आंसर्स मैंने नहीं बनाया, ठीक है, मैं आंसर आपके सामने बना रहा हूं। यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे डी होगा करेक्ट, यहाँ पे डी करेक्ट है। शबाना शबाना शबाना, अरे शबाना जी ये गलत है, इसका आंसर है डी। भरोसा रखिए। एक तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या 19 है। 19 वाला पोटेशियम, 19 वाला पोटेशियम। पोटेशियम एक क्षार धातु है, +1 आएगा। इसके ऑक्साइड, ऑक्साइड -2, तो छम छम K2O, तो X2O। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है और यहां पे +1 आवेश होता है। +1 खट्ट से उसके ऑक्साइड का सूत्र बना देंगे बेटा, ठीक है। ओके, ए 8वां, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 56 है, इसके हैलाइड का सूत्र। 56 नंबर पे कौन आता है? 56 नंबर पे कौन आता है? लगाओ दिमाग। 56 नंबर पे सर 56 का तो नहीं पता, 54 नंबर पे कौन आता है ये बता दो पहले, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। 54 नंबर पे कौन आता है? 54 नंबर पे कौन आता है? ज़ीनोन। 54 नंबर पे ये पी ब्लॉक का अंतिम तत्व, पी ब्लॉक का अंतिम तत्व, अंतिम तत्व फिर घूम के जाएंगे उधर। 55 नंबर का पहले वर्ग में आएगा, 56 नंबर का दूसरे वर्ग में आएगा। दूसरे वर्ग वालों पे आवेश क्या होता है? +2, मतलब कोई तत्व M है उस पर आवेश +2 होगा। इसके हैलाइड का सूत्र, हैलाइड X- होता है, तो खट से न MX2 बन जाएगा। MX2 मतलब PX2। समझ में आ गया? दूसरे आवर्त का ना +2 आएगा। बेरियम, वेरी गुड, बेरियम है। नाम नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं, नाम से मतलब नहीं, हमको तो काम निकालना है, ठीक है। 56 नंबर पे, अरे जिनोन जान, उससे जस्ट पहले अग्रिय गैस जानते होगे ना, काम बन जाएगा आपके। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पूछ क्या रहा था? हो गया भैया बी। हाँ जी बी। अगला
आवर्त सारणी में अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो भिन्न भिन्न संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। भिन्न भिन्न संयोजकताएं तो यार संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न संयोजकताएं तो संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं ना। अरे ये थोड़ी ना होगा पगलो, दिमाग लगाया करो ना। कमेंट देख रहा हूँ डॉक्टर अमृता जी, आपका कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन कुछ कमेंट इग्नोर करने पड़ते हैं बेटा, पढ़ाना भी पड़ता है ना। समझ रहे हो ना बात को। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाते हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है? तुम्हें नाम से क्या मतलब उसके? एक्टिनोइड थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक आता है। बोले तो 90 से लेके 103। अब कौन फंसा इसमें? क्यूरियम, अरे कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम नहीं है। जो नहीं है उसे पे टिक करना है। टर्बियम, 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 ये 65 नंबर पे। ये लेंथेनोइड है, ये लेंथेनोइड है। 58 से लेके 71 के बीच में आ रहा है। हाँ या ना बेटा? कॉन्सेप्ट मैं क्या कर रहा हूं? अर्चना पांडे जी, पांडे जी तो आपके लिए हम खड़े हैं ना यहां पर, आपके लिए हम खड़े हैं ना यहां पर। डोंट टेक कलेश, ओके। हाँ जी। दीर्घ आवर्त सारणी में आवर्त संख्या किसके बराबर होती है? आवर्तों की संख्या किसके बराबर होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दीर्घ आवर्त संख्या किसमें कितने आवर्त होंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या। ना परमाणु संख्या से कोई मतलब नहीं। परमाणु संख्या किसी की, जैसे कि जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, क्या उसका आवर्त 30वां होता है? नहीं ना। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। हाँ या ना? दिंगशी क्वांटम संख्या उपकोष की जानकारी देती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की जानकारी देती है, लेकिन आवर्त की जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या। C4 केलकटा। हाँ जी, एक तत्व 113 नंबर का है, 13वें वर्ग का है, 113वें का है, 113वां 13 वर्ग का, वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 13, आवर्त 7वां, वर्ग संख्या 13, आवर्त 7वां। बताएं सर टेस्ट का पलक तिवारी? कल ही तो है, पता नहीं है आपको? ऐसे कैसे काम चलेगा तिवारी जी? आप नीट की तैयारी कर रहे हो बेटा, मजाक नहीं है ये। हाँ जी, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 113 है। अब क्वेश्चन में नामकरण पद्धति के अनुसार एक के लिए अन फिर ट्राई आएगा। सही बात है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैंने बाकी पढ़ाई नहीं, मैंने सिर्फ 113 देखा। 113 कहते हैं मेरा दिमाग इतना दौड़ा कि यार मेरे को समझ में आ गया ये तो 13वें वर्ग का है और 7वें आवर्त का है। बाकी तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अगर वही पूछ लेता तो ही बता देता। हाँ जी, IUPAC नामकरण में ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, खत्म। ऐसे फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, तो एक दोनों सत्य है, कथन भी सत्य है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। हाँ जी, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनकी परमाणु भार के। मेंडलीव बिल्कुल सही था। मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के नीचे, सिलिकॉन के नीचे खाली स्थान छोड़े, बिल्कुल छोड़े। एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन का, बिल्कुल का कहा। दोनों कथन सत्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। मेंडलीव भाई ने यह बोला कि तत्वों के परमाणु भार उनके परमाणु भार, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। रुक जाना। हाँ जी, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के नीचे का स्थान छोड़ा, एल्यूमिनियम के स्थान छोड़ा गैलियम के लिए। फिर ना सिलिकॉन के नीचे स्थान छोड़ा इसने जर्मेनियम के लिए। एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन कहा। ये बात भी सत्य है, लेकिन यार ये बात इसको सही जस्टिफाई थोड़ी ना करती है। ऐसा कैसे बोल सकता है कि यार इनके गुणधर्म इसके जैसे आएंगे? ठीक है, ओके, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है बेटा, लेकिन इससे ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि यार एक निश्चित अंतराल के बाद, हाँ ये जरूर पता चल रहा है आवर्ती फलन। आवर्ती फलन क्या होता है? जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति दर्शाए, एक निश्चित समय के बाद गुणों में पुनरावृत्ति दर्शाए। तो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जा रहा है, एक निश्चित समय बाद गुणों में रिपीटेशन होने लगेगा।
एक बार जरा इसका जरूर थोड़ा सा, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ जी, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, हाँ वही तो यार, बी, उससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। आवर्ती फलन होना तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति है, और परमाणु भार का तो एक फिक्स पैटर्न होता नहीं है, किसी का दशमलव में आता है, किसी का विषम संख्या में आता है, किसी का सम संख्या में आता है, उसका तो कोई एक फिक्स पैटर्न है ही नहीं। ये बात भी सत्य है, लेकिन परमाणु भार से इसका कोई लेना देना नहीं है। हेलो 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 हेलो, क्लास रुक गई है क्या मेरी? चल तो रही है क्लास? अरे पुलकित प्रियंका बेटा क्लास चल रही है, चल रही है बेटा, चल रही है। स्लाइड रिवीजन नहीं करवाएंगे बेटा, क्वेश्चन करवा रहा हूं ना तुम्हारी, किसी की भी बेटा देखो संतुष्टि किसी भी चीज की नहीं है। अगर आज मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, कार हो, फिर भी मैं परेशान रहूंगा। नहीं मेरे को तो कार में बैठ के दारू पीनी है, नहीं मेरे को तो बढ़िया घूमने जाना है, मेरे को कार ही नहीं पसंद, या फिर मेरे को तो ये काम करना है। बेटा संतुष्टि किसी चीज की नहीं है। अगर आज आपको आलिया कि आप मेरे तो बढ़िया हीरोइन से शादी हो जाए, आलिया भट्ट से शादी हो जाए, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो वो वाली अमेरिका वाली चाहिए। संतुष्टि किसी भी चीज की नहीं है। तो बेटा जो मिल रहा है ना बहुत बढ़िया है, टेंशन ना लो, ठीक है, ओके। सर मैं ना मेरे जिले में प्रथम आऊंगा, आ गया, नहीं नहीं मेरे को तो अपने स्टेट में आना था, नहीं नहीं मेरे को तो अपने देश में आना था, इस थोड़ी ना होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो यहां पर आपको सारी बातें समझनी है, ओके। हाँ जी, समझ में आया? किस अभी राखी आ रही, राखी आ रही ना, तो बहने भाई को राखी बांधेगी। अब भाई ने 10 रुपए का नोट दे दिया तो भी काम चलाना ही पड़ेगा, 2-3 गालियां सुन लेगा, कुत्ते 10 रुपए ही दिए मेरे को। मेरे से जब टाइम आता था, जब कहीं पे जाना होता था, 100 रुपए लेके जाता था, हाँ या ना? और आज 10 रुपए दे रहा है मेरे को, यही इज्जत रह गई मेरी राखी के दिन। समझ में आ रहा है? ओके, मैं तो मारूंगी भी। ओके, तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो 10 नहीं, हम तो 10 भी नहीं देते। ओके, तो यार जरा देखो ध्यान से, तो जरूरी थोड़ी ना आप जो चाहो वो मिले ही सही, जो है उसी में एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना यार, या तो ये कर लो या वो कर लो, इसमें सबका ही फायदा हो रहा है। पढ़ तो सबने रखा है, अगर तुमने नहीं पढ़ रखा तो गलती तुम्हारी, पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लगाते वो मैं लगवा रहा हूं, तुम में से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाते। ओके, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, दोनों कथन सत्य है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। हाँ जी, अब आगे देखो, खत्म, 4 तक खत्म। अब जरा देखो ध्यान से 5वीं। हाँ जी, 5वां कहाँ है क्या? हाँ जी, लेक्चर नंबर 5। अब बेटा बहुत हो गया, वापस से पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा, टाइम ज्यादा लग रहा है। लेक्चर नंबर 5, हाँ, लेक्चर नंबर 5 पे आ जाओ। अब लेक्चर नंबर 5 पे आ जाओ, अब वापस से बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मजाक मस्ती हो गई बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं सिद्धार्थ बेटा, कोई बात नहीं, कंजूस है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में त्रिज्या कैसे बढ़ती है भाई बताओ? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में त्रिज्या कैसे बढ़ती है, पढ़ाया था?
ये कहां से आ गया? हाँ जी, हाँ जी, बेटा बस थोड़ा सा पढ़ ले। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में जो साइज होता है, एटॉमिक साइज, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाता है बढ़ते जाती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो घटती जाती है। एटॉमिक साइज ऋणावेश बढ़ने पर बढ़ती है, पॉजिटिव साइज पर बढ़ने पर घटती है। तो देखो, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ घटती है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ घटती है, बिल्कुल समान, सभी के लिए समान होती है। हट पगले, पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी। वेरी गुड, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं वो यही बोलेंगे सर वापस से पढ़ा दो ना, बी। ठीक है, हाँ जी। निम्न युग्मों में किसमें दो धातु की सहसंयोजक त्रिज्याओं का अंतर सर्वाधिक है? जरा देखो ध्यान से, किनकी त्रिज्याओं का अंतर सबसे ज्यादा होगा? बताओ। मैंगनीज और आयरन अगल बगल में आते हैं, कोबाल्ट निकल अगल बगल में आते हैं, क्रोमियम मैंगनीज अगल बगल में आते हैं, जबकि पोटेशियम के नीचे आता है कैल्शियम। अरे नहीं नहीं, पोटेशियम के भी बगल में आता है कैल्शियम, परंतु कैल्शियम का आकार बड़ा होता है, पोटेशियम का आकार बड़ा होता है। ठीक है, ओके। जबकि ये सब डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के आकार में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बेटा, एक तो जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है, लेकिन साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी बढ़ता जाता है। पढ़ाया था मैंने आपको, तो इन दोनों में तो अंतर आएगा, लेकिन इनके आकार लगभग लगभग सेम ही आते हैं। याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि यार ये कैसे, अरे भैया पढ़ाया हुआ है ना, डी ब्लॉक के अंदर 3D श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक चलते हैं, आकार घटता है, फिर बाद में आकार समान रहता है, फिर कॉपर और जिंक में जिंक बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके। संक्रमण संकुचन, हाँ जी। तो यहां पर पहले वाला देखते हैं एक बार, अंतर ज्यादा इसी में आना चाहिए, क्या बोलते हो? अरे एक, ठीक है, हाँ जी। परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम देखो, समान आवर्त, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर सोडियम, देखो सोडियम और मैग्नीशियम एक ही आवर्त में आते हैं। सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, तो इधर से इधर जाएंगे, आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। तो मैग्नीशियम छोटा, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ऊपर से नहीं चलने पे साइज बढ़ता है ना, बाएं से दाएं चलने पे घटता है, तो इधर से बढ़ जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो, बी करेक्ट होएगा, बी करेक्ट होएगा बेटा, बी करेक्ट होएगा। जिन्होंने पढ़ा है वो कर लेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अभी भी देखेंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। त्रिज्याओं का क्रम देखो, त्रिज्याओं का क्रम देखो, जरा देखो ध्यान से, त्रिज्याओं का क्रम, गुड क्वेश्चन। त्रिज्याओं का क्रम देखो, बी आर माइनस, एफ माइनस, ओ माइनस 2, एस माइनस 2। सबसे छोटा कौन? क्रम चूज करो। देखो ध्यान से, हम ये बोलते हैं ना बेटा, जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाता है आकार बढ़ता जाता है, हाँ या ना? लेकिन हर बार वो सत्य नहीं होता, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में ही सत्य होता है। देखो, फ्लोरीन, ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक में जिस पे ज्यादा आवेश है उसका आकार बड़ा। सल्फाइड ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है, तो इसमें थोड़ी ना 10 इलेक्ट्रॉन है। यहां ये दूसरे आवर्त में आते हैं, ये तीसरे आवर्त में आते हैं, तो आवर्त बदल गया, इसलिए इसका आकार बढ़ा। लेकिन ब्रोमाइड तो इससे भी नीचे आता है, यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहां पर तो कोश बढ़ रहे हैं ना, ऊपर से नहीं चलने पे साइज बढ़ेगा। तो सबसे छोटा F माइनस, फिर उससे बड़ा O माइनस 2, फिर उससे बड़ा S2 माइनस, फिर सबसे बड़ा Br माइनस। ठीक है, अरे लेक्चर नंबर 5 ये ठीक है। आकार, आकार, त्रिज्या पूछ रहा है वो, त्रिज्या,
ठीक है, सी को लॉक कर दिया जाए तो देखते हैं भाइयों सी सही है क्या, दिलों की धड़कन बढ़ रही है एकदम, ठीक है, ओके, तो इसका सी, ओए होए सही है। लेंथेनाइड श्रेणी में बड़े आकार वाला त्रिसंयोजी धनायन है, टिकम जरा हाफ, ये लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं, नहीं डी ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनम, लेंथेनाइड श्रेणी में सबसे बड़े आकार वाला त्रिसंयोजी आयन है लेंथेनम। लेंथेनाइड श्रेणी के जस्ट पहले आता है, लेंथेनाइड श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका तो डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, बहुत सी जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा बेटा कि लेंथेनम को भी वो लेंथेनाइड श्रेणी में काउंट कर लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में लेंथेनाइड को, एक्टिनाइड को, एक्टिनियम आयन, ये लेंथेनम है और ये एक्टिनियम है, ये 57 नंबर पे आता है, ये 89 नंबर पे आता है, इन दोनों को भी ये ब्लॉक में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसा इस क्वेश्चन में करा गया है, ऐसा नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लें कि हम ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक का है, तो ए ब्लॉक में तो यही आता है फिर, लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि जो लेंथेनम होता है और एक्टिनियम होता है, ये होते तो डी ब्लॉक के ही तत्व है, ठीक है, ए ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इसमें तो जाता ही नहीं है, तो कहां है ए ब्लॉक के तत्व, ठीक है, ओके। ये दोनों होते तो डी ब्लॉक के ही, लेकिन इनके बाद आने वाले 14 तत्वों को ए ब्लॉक में रखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें, वरना कोई बोल दे सर आपने तो बोला था ये तो डी ब्लॉक के, लेकिन ए ब्लॉक क्यों बोल रहे हो अभी यहाँ पे, हाँ है ना, ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी तो ए ब्लॉक आती है ना, इसलिए। किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? फटाक से जवाब दो। लिथियम दूसरे आवर्त का है। ब्रोमीन सबसे कम है, नहीं लिथियम है भैया, लिथियम है, लिथियम है, यहां ब्रोमीन क्यों दे रखा है पता नहीं। लिथियम छोटा है बेटा, लिथियम वाकई में छोटा होता है, ब्रोमीन तो चौथे आवर्त में आता है, ठीक है, ओके। अरे ब्रोमीन चौथे आवर्त में बेटा, चौथे आवर्त में, फोर्थ आवर्त में वो, हाँ जी। किसका आकार सबसे बड़ा है? ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, ब्रोमीन सबसे बड़ा होता है बेटा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलने पे त्रिज्या घटती है, अरे कोष थोड़ी ना, आवर्त समान थोड़ी ना बेटा उनके, लेफ्ट टू राइट जाने पे त्रिज्या घटती है। लिथियम ऊपर है, ये ब्रोमीन नीचे है ना, ठीक है, हाँ जी। किसका आकार सबसे बड़ा है? T2 माइनस, T2 माइनस, ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, तो डी फॉर डाउट नट, हाँ जी। किसमें धनायन और ऋणायन के आकार का अनुपात उच्चतम होगा? ऊपर धनायन हो, नीचे ऋणायन हो, तो इसका मान अधिकतम कब होगा? जब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। मतलब धनायन सबसे बड़ा कौन है? सीजियम, सीजियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम। अरे सीजियम धनायन सबसे बड़ा, अब ऋणायन छोटा, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन छोटा, तो इस धनायन और इस ऋणायन का अनुपात सबसे बड़ा आएगा, CSF। बोलो CSF, CSF, CSF। धनायन बड़ा, ऋणायन छोटा होना चाहिए। अंश बटे हर का अनुपात बड़ा कब आएगा? जब ऊपर वाला मान बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, हाँ जी। किसी गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहा जाता है आयनन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आयनन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा कहा जाता है। यस और नो? आयनन ऊर्जा कहा जा, या आयनन विभव कहा जाता है। अगर यहाँ आयनन विभव होता तो भी सही होता, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव अलग चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ओके। ये वाला लेक्चर भी खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 6 पर आ जाओ, लेक्चर नंबर 6 पर आ जाओ, लेक्चर नंबर 6 पर आ जाओ। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए, यार ये कर लिया क्या अपन ने? ये कर लिया, छूट गया क्या लेक्चर नंबर 5 अपना?
यार एस तो नहीं हो सकता। L4 L3, अगर छूट गया होगा तो कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। L2, ये L1 होगा, इसको देखते हैं। L4 L6 एल्स हो गया। 5 और 6 सेम ही थे। अच्छा 5 और 6 सेम ही थे। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। L7 पे आ जाओ, L7 पे आ जाओ, L7 पे आ जाओ, L7 पे आ जाओ, L7। अच्छा ओके, एक ही। ओके 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 ओके, 20 मिनट और बचे। अरे हो जाएगा अपना काम। चकदे पट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह नु जलंधर रात में दिल्ली। हाँ जी, लेक्चर नंबर 7 सेम थे। ओके हाँ जी, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते पांडे जी। हाँ जी, किसका प्रथम आयनन विभव ज्यादा होता है? अब आयनन विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना। किसमें पहला इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा होगा? MS खान। आसान लग रहा है ना बेटा आप, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आसान है। प्लीज होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चन दिया करो, 15 से 18। बेटा डेली अपन इतने टॉपिक पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर मैं 18 क्वेश्चन दूंगा तो कम से कम ये मान के चलो एक टॉपिक के वो 18 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। फिर आप ही बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं, आगे का कैसे दे दिया। समझ में आ रहा है? अभी देखो, कल वाली क्लास में विलेयता ही पढ़ाया पाया, तो विलेयता के टॉपिक दूंगा ना। आपको मैं फजान के नियम के टॉपिक तो दे नहीं सकता। फिर आप बोलोगे पढ़ाया तो है नहीं, आगे के क्वेश्चन दे देते हो। बोलते हैं ना, तुम में से कुछ ही बच्चे होंगे जो बोलते हैं। खुद ढूंढ के देखो, आप ही होंगे शायद वो। प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्योंकि पी कक्षा अर्धपूरित है। यहाँ P3 विन्यास है ना, P3 विन्यास, अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास। ठीक है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना। मतलब चित्त भी मेरा पट भी मेरा, ऐसे करते हो आप। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? अधातुओं की, अधातुओं की, अरे अधातुओं की, अधातुओं की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है ना। सोडियम की, मैग्नीशियम की, कार्बन की, फ्लोरीन की। ये दोनों धातुएं, धातुएं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, लेकिन ये तो अधातु है ना, सबसे लास्ट में फ्लोरीन की ज्यादा आएगी ना, तो डी। क्लियर हो गया? कोई डाउट ही नहीं रखना है, कोई डाउट ही नहीं रखना है दिमाग में। बी कहाँ आएगा बबीता जी? आप ये सोच रहे हो कि सर बी आना चाहिए क्योंकि इसका एस पूरा भरा हुआ है। बेटा ये तो दूसरे आवर्त में आता है, ये तीसरे आवर्त में चला गया, ये दूसरे आवर्त में। और ये तो वैसे भी धातुएं हैं, ये तो एक अधातु है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है। फ्लोरीन पर कभी +1 आवेश देखा है आपने? ऐसा कोई कंपाउंड बता दो जिसमें फ्लोरीन पर आवेश हो। अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है, ये माइनस दर्शाती है। हाँ जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम तत्वों के प्रथम आयनन विभव क्रमश होंगे। सोडियम का सबसे कम होगा भाई साहब, और बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा। क्या बोलते हो? आंसर दिख गया क्या? हाँ जी, सोडियम का सबसे कम, क्योंकि सोडियम नीचे आती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। और बेरिलियम ऊपर वाले आवर्त में आती है, जिसका बेरिलियम का एस पूरा भरा हुआ है। देखो बेरिलियम का एस भरा हुआ है ना, S2। ठीक है, तो सोडियम सबसे लास्ट में, बेरिलियम सबसे आगे। सोडियम सबसे लास्ट में, बेरिलियम यहां पर। अच्छा ना, बोरोन अधातु है और ये यहां पर। ठीक है, बी वाला सही होगा। सी काहे सही होगा पगले? बी होगा ना। सी काहे होगा? बी होगा ना भाइयों। यार तुम पढ़ते नहीं हो यार। सोडियम धातु है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। लिथियम भी धातु है, लेकिन सोडियम से ज्यादा ऊर्जा लगेगी। और बेरिलियम भी धातु है, लेकिन बेरिलियम का एस पूरा भरा हुआ है, तो वो बोरोन से ज्यादा ऊर्जा लगाएगा। तो बढ़ता क्रम, घटता पूछे तो ये क्रम, कुछ ना पूछे तो कोई भी एक क्रम दे रखा हो जो लगा दो आंसर।
हाँ जी, आगे देखो, यदि सोडियम का आयनन विभव 5.48 है तो पोटेशियम का आयनन विभव क्या होगा? उससे ज्यादा या कम? कम होगा। सोडियम का अगर इतना है तो पोटेशियम का तो उससे कम होगा ना, नीचे आएगा ना पोटेशियम। सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम, तो इस वैल्यू से कम। सोडियम के समान ना। 5.68 ज्यादा बता रहा है तो ना। 4.34 मान जाएंगे, इसमें मान जाएंगे हम, सी में मान जाएंगे। हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल आंकड़े हमें नहीं पता, लेकिन इससे तो कम ही होएगा, इससे तो कम ही होएगा। क्लियर है क्या? सर हम लोगों को आज केमिस्ट्री क्लास चलेगी, उसको तो लिखना पड़े। देखो 4 बजे वाला तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, इस थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। ये तो अपन ने रिवीजन किया है तो आपके तो फायदा ही हो गया ना। देखो हर एक लेक्चर से रिलेटेड सारी बातें सामने निकल कर आई होगी। अगर मैं वापस ये ज्ञान देता तो मुझे ही बहुत बोरिंग लगता कि एक ही एक चीज बार बार पढ़ाया जा रहा हूं। मैं इनको क्वेश्चन करवा देता हूं ना, फिर ताकि कुछ बच्चे ये भी नहीं बोल पाएंगे कि सर तो क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करवाते। अब जो नहीं आए भुगतेंगे। ऑक्साइड पहले उष्माक्षेपी होता है। हाँ, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उष्मा निकलती है। देखो -142। फिर बाद में उष्मा शोषी, क्योंकि एक ऋणायन बन गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ, लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, O- आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए प्रतिरोधी होगा, हाँ या ना बोलो? प्रतिरोधी होगा। किसका? इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपली तो बेटा क्लास में 2 बार करवा दिए गए ऐसे क्वेश्चन तो। ओके, जरा देखो ध्यान से। अरे सिंपल है। ओहो, ओम फो, अरे यार पता नहीं कहां क्लिक हो गया है। कौन सा था? यही था क्या? कहां गई वो पीडीएफ? कहां गया उसे ढूंढो, कहां गई? कहां गई यार वो? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ या ना? पता नहीं कहां चला गया था, कोई बात नहीं। देखो वो आ गया। हाँ जी, अरे यार आंसर दिख जाता तुम्हें। तो जरा देखो ध्यान से, जब एक O नेगेटिव बना होगा, जब एक O नेगेटिव बना होगा तो बेटा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जब भी कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है और यहां पे ऊर्जा निकलती है, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इस O में अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन भर दूं तो यार समान आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा ना। तो इनसे जब हम O2- बनाएंगे तो यहां ऊर्जा, इनको जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ी होगी, अर्थात O- आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए प्रतिरोधी होगा। ठीक है, आरंभ वन वाले जो भी खड़े हो साथ में, बेटा सारे आरंभ वन वाले ही तेरी तरफ, दोनों की अलग अलग चलती है कमेंट। आरंभ वन वाले की अलग, आरंभ 2 वाले की अलग। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि जो आरंभ 2 वाले हाथ खड़े करो, आरंभ 1 वाले हाथ खड़े करो। ठीक, ओके, वोटिंग करवा रहा है। हाँ जी, किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा। ना 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 ना, अब बताओ। हाँ, इसमें बताओ किसका ज्यादा होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो लिथियम सबसे लास्ट में, बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा, फिर सबसे आगे कार्बन। ठीक है, कार्बन। सर ये स्क्रीन कितने की आती है बेटा? 1.5 लाख की कम से कम। ठीक है, तो कार्बन।
पता है ना? डी। अरे यार, हाँ, दिए गए परिरक्षण प्रभाव का क्रम, परिरक्षण प्रभाव एसपीडीएफ, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर छोटे और बड़े में बता दीजिए। देख, जिसकी तरफ मुंह खुले वो बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुले वो बड़ा, बस खत्म बात। जिसकी तरफ मुंह खुले वो बड़ा, पीछे वाला छोटा। तो घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर, बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर। समझ में आ गया? जिसकी तरफ मुंह खुले वो बड़ा। ओके, हाँ जी। परिरक्षण प्रभाव एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, अरे एसपीडीएफ, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, ए दे रखा है, ठीक है। निम्न में से किसकी तृतीयक आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, उच्चतम होती है? मैग्नीशियम, बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। तृतीयक आयनन ऊर्जा, अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखो ध्यान से, तृतीयक, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से मुश्किल होगा? पहला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना आपको, दूसरा नहीं निकालना आपको, तीसरा निकालना है। पहला दूसरा निकल चुका, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके, मैग्नीशियम +2 बन चुका है। बोरोन 5 नंबर पर आता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके, बोरोन +2 बन चुका है। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? बेरिलियम, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पर आता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 2 निकाल चुके। तो अब जरा देखो, ध्यान से समझना रसगुल्लो, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, नियोन के जैसा विन्यास इसने प्राप्त कर लिया। इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जल्दीबाजी खराब है। बोरोन के पास 5, अब 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब लिथियम, कोई खास नहीं है ये 3 इलेक्ट्रॉन वाला। तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, हीलियम बन गया, हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लिया। तो अब सोच के बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या मैग्नीशियम या बेरिलियम? एल्यूमिनियम में तो, किसमें उच्चतम? एल्यूमिनियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन है। वो तो चाहेगा ना अगला इलेक्ट्रॉन तो मैं आसानी से निकाल दूं। आसानी से नहीं निकालना, मुश्किल हाथ से कहां से निकलेगा? बेरिलियम जैसे +2 में गया, उसने हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लिया और इसने नियोन का विन्यास प्राप्त कर लिया। अरे हीलियम ऊपर आता है ना, वहां तो बहुत नजदीकियां बढ़ गई ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना बाबू। वो भी तो अक्रिय गैस है हीलियम का आकार तो और भी छोटा होता है नियोन से। ओए होए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटती जाएगी ना, सबसे ज्यादा इसके लिए लगेगी ना। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। सर मैग्नीशियम में तो 2p6 हो जाएगा ना। अरे यहां तो 1:2 हो गया ना बालक, 1:2। ये तो नाभिक के बहुत क्लोज चला गया ना। हीलियम ऊपर आता है ना, मैग्नीशियम नीचे आता है ना, नियोन नीचे आता है ना, कोश बदल गए ना। हीलियम में तो एक ही कोश है, मैग्नीशियम में तो फिर भी अगर +2 में जा रहा है तब भी 2 कोश है। नाभिक से दूरियां ज्यादा किसकी है? समझ रहे हो बालक? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो देखो सी आना चाहिए। मेरे को नहीं पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा। ये आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, एक भी मैंने सोल्व करके लेके नहीं आया आपके सामने। डायरेक्ट खोले तुरंत देखें। सी ए हो गया, हा 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 हा, सी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। अरे प्रोटोनों से बेटा, उसमें तो एक ही कोश है यार। अब आपसे कोई पूछ ले जिसमें एक कोश में जिसमें एक ही कोश है और जिसमें 2 कोश है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? अरे भाई सिंपल सी बात है, नाभिक के नजदीक पहले कोश के इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के दूर है।
खत्म बात, ये भी खत्म, खत्म हो गया ना, तो खत्म। लगभग 8, पता नहीं किसके मैसेज पढ़ लोगे तुम, लगभग 8 तक के ये सारे खत्म हो गए। और भी थे क्या कुछ, और भी थे क्या कुछ, एक आध कोई लेक्चर और बचा था क्या? हाँ जी क्लियर, कोई एक आध लेक्चर बच गया हो बेटा इस चैप्टर का, कोई एक आध बच गया हो? हाँ अच्छा, अपन केमिकल बॉन्डिंग के भी कर लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के भी कर लेंगे। 8th लेक्चर बचा है क्या? 8th लेक्चर ही तो था शायद, ये नहीं था क्या? 7 था क्या? 8th, हाँ 8वां। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। लेक्चर नंबर 8, सोडियम का प्रथम आयनन विभव 5.1 है, तो Na+ की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति लब्धि माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, हाँ है ना भाई। अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो Na+ बना दिया हमने। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम से हमने Na+ बनाया, इतनी ऊर्जा देनी पड़ी 5.1 सपोज करो, तो वापस Na+ में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इतनी ऊर्जा निकल जाएगी माइनस की। अपना नंबर नहीं देंगे बेटा, नंबर नहीं देंगे हम, ठीक है। बी, हाँ इसमें बड़ा क्वेश्चन है। एक तत्व के लिए विभिन्न क्रमिक आयनन एंथैल्पियां नीचे दी गई है। प्रथम आयनन एंथैल्पी 517, फिर 1800, फिर 2700, फिर 11000, फिर 14000। देखो ध्यान से, एक तत्व की विभिन्न क्रमिक आयनन ऊर्जाएं दे रखी है। प्रथम आयनन ऊर्जा इतनी, फिर दूसरी इतनी। ध्यान से देखो बेटा, आपको पूछा गया है वह तत्व कौन सा है, वह तत्व कौन सा है। प्रथम आयनन ऊर्जा 500 के लगभग, फिर 1800 के लगभग, फिर 2700 के लगभग, मतलब ऊर्जा तो बढ़ती है। फिर यहां पर 2700 के बाद 11000। अबे कहां 2700, कहां 11000? मतलब इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अष्टक पूरा हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते थे? प्रथम उच्च आयनन ऊर्जा से पूर्व, प्रथम उच्च IE से पूर्व मानों की संख्या। मतलब इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4था इलेक्ट्रॉन निकालना तो भैया बहुत मुश्किल है। अष्टक पूरा हो गया, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते थे? प्रथम उच्च IE से पूर्व मानों की संख्या, तो 1 2 3 मान, तो वो तत्व एल्यूमिनियम। सर हम लोग को जो आज केमिस्ट्री क्लास चलेगी उसको कहां लिखेंगे? बिल्कुल बेटा उसको क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं करते उस चीज को, ठीक है, उस चीज को वहीं पे झेलेंगे। हाँ जी प्रथम आयनन एंथैल्पी किसकी उच्चतम है? किसकी ज्यादा है बताओगे? प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर यहां पे आता है स्कैंडियम, किसकी ज्यादा होगी? यार ये तो देखो ध्यान से, किसकी ज्यादा है? उच्चतम। स्कैंडियम की। एक बार स्कैंडियम पे लोक लगा दे। देखो ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूं, देखेंगे भी फिर जो आंसर आएगा। सोडियम तीसरे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में, ये पांचवें आवर्त में, और इसी के सामने आगे आता है स्कैंडियम। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, 4s1, यहां आता है 3s1, यहां आता है बेटा 5s1, और यहां पर आता है आर्गन 4s2 3d1, 3d1, ठीक है। आकार स्कैंडियम का छोटा है,
है ना, यहाँ 3s। धातुएं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धातुएं तो तुरंत देखो क्षार धातुएं तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागती है क्योंकि उनको तो स्टक पूरा करना है। इनको तो सक्रिय धातुएं कहते हैं ना, ये तो पानी में डालते हैं तुरंत आग पकड़ लेती है, वो नहीं पकड़ता। इनको तो तुरंत आग पकड़ ली जाती ना, ये तो क्षार धातुएं तो बहुत सक्रिय होती है, पानी में डालते हैं आग पकड़ लेती है। आप एक दिन सोडियम की माला गले में पहन के निकले, पता चला थोड़ा सा पसीना आके आया, उसने आग पकड़ ली, फिर गर्दन ही नहीं बची। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा सी। एक बार देखते हैं सी है क्या। यस, सी इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा दिए गए क्रम के लिए। बढ़ता हुआ आयनिक आकार धनावेश का आकार छोटा होता है, ऋणावेश का आकार बड़ा होता है, किसमें? सम इलेक्ट्रॉनिकों में। बिल्कुल सत्य बात है। प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, यह गलत है, गलत है तो यही टिक करेंगे, हाँ या ना। टाइम हो गया तो क्या करें, टाइम हो गया तो खत्म तो कर लें यार। बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन बंदीता, इलेक्ट्रॉन लब्धि EA, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ये फ्लोरीन की ज्यादा बता रहा है, ये भी गलत है, तो ये भी दूसरा। ठीक है, बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या, ये तो सत्य है। तो यहां पर B एंड C बोथ आर रॉन्ग, B एंड C बोथ आर रॉन्ग, B एंड C बोथ आर रॉन्ग, तो B एंड C। ठीक है, ओके, हाँ जी। किसका आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल है? नियोन, Li+, दोनों में सोच के बताओ, आप ठंडे दिमाग से सोच के बताओ। सर EA समझ नहीं आ रहा है, बेटा पढ़ो ना यार, पढ़ाया है ना आपको कोर्स में। इसमें बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? Li+ के नियोन, Li+ में नियोन। इस Li+ का मतलब इसने हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लिया है ना लल्ला। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालते 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लिया ना 1s2। अब समझ में आया, समझ में आया? तो क्लियरिटी पिक्चर आ रही, पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। जय माता दी, ऑप्शन नंबर 1। वाह यार वाह, सही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है EA निर्भर करती है, EA निर्भर करती है परमाणु आकार पर। हाँ, आकार जितना छोटा होगा EA ज्यादा होगी। नाभिकीय आवेश पर, हाँ, Z इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से ग्रहण किया जाएगा। परमाणु क्रमांक पर नहीं, परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर। हाँ, डी फॉर डाउट नट, D for डाउट नट। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे, तो वहां ऊर्जा निकलेगी ही नहीं, तो उनके लिए EA के मान कम होते हैं। समझिए मेरी बात। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है और ऊर्जा निकालता है, उस ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जितनी ऊर्जा निकलेगी उसकी EA उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। अब इसमें से देखो कौन सा स्टेबल विन्यास वाला है। नाइट्रोजन एक अर्धपूरित विन्यास वाला है, बाकी अगल बगल वाले हैं उसके, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो नाइट्रोजन की रहेगी। तो भैया 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। हाँ या ना?
यस और नो। पूछता है भारत, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बाएं से दाएं चलने पे बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा रहेगी। हाँ या ना? ओके, बस नाइट्रोजन पीछे आ जाएगा, बाकी फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। ठीक है, डी काहे होगा? बोरोन थोड़ी ना आगे आएगा, बढ़ते हुए क्रम में रहती है बस। पढ़ाया थे टेबल। सी, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न होती, निम्न होती, निम्न, धनात्मक, धनात्मक ऊर्जा निकलती नहीं, ऊर्जा देनी पड़ती है। इनके लिए शून्य, मतलब निकलने वाली ऊर्जा। अच्छा ये बात लिख लेना भैया, ये बात लिख लेना। अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? अक्रिय गैसों के लिए ऊर्जा कैसी होती है? देखो 4 ऑप्शन है, शून्य, उच्च, ऋणात्मक या धनात्मक। देखो बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा इनके लिए ऊर्जा, देखो ऊर्जा निकले उससे मतलब है, इनका तो विन्यास ऑलरेडी स्टेबल है, तो इनके लिए तो ऊर्जा निकलती ही नहीं है, यहां उल्टी देनी पड़ती है, तो इसलिए इनका शून्य। लिख लेना बेटा, आप लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ऊपर छत में लिख लेना, अक्रिय गैसों के लिए Ea का मान शून्य होता है। अक्रिय गैसों के लिए Ea का मान शून्य होता है। अक्रिय गैसों के लिए Ea का मान शून्य होता है। क्लियर हो गया? अरे हाँ, आवाज आ गई ना, मैंने बंद कर दिया था। हेलो 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 हेलो, खत्म 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 खत्म। ठीक है, ओके, लास्ट लेक्चर का रहेगा वो आप खुद कर लेना बेटा। मजा आ गया? तो बैकलॉग सीरीज खत्म, आज का लेक्चर खत्म। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे बेटा, अब थोड़ा टाइम हो गया ना। अगले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, अगले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। समझ में आया? मजा आया? तो अब तो कोई बच्चा ये नहीं बोल देगा सर आपने तो क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है, देखो पूरे महीने में हम जो पढ़ेंगे ना उनको लास्ट के इन बैकलॉग सीरीज वाले में ढंग से कवर अप कर लेंगे। इसमें आपका ही फायदा है, हमारा ही फायदा है। मैं बार बार वही चीज तुम्हें घिसी पिटी वापस से पढ़ाऊं, इससे बढ़िया तो क्वेश्चन करवा दूं ना। ठीक है सर, क्लास को लाइव ना देख करके रिकॉर्डेड देखे तो सही है या गलत है बेटा, वो डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। इट्स योर कंफर्ट जोन। ठीक, ओके। शिवा लिखवा दिया था क्या? कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो ना अगर दोबारा लिख लिया हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। फिर मिलेंगे हम एक और बैकलॉग सीरीज वाली क्लास में जो कि होगी हमारी 2 सितंबर को। ठीक, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आई होप इस क्लास के जरिए बहुत सारे बच्चों को खुशी हुई होगी और सारी बातें क्लियर हुई होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।